नेचर प्यार वाला। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत अच्छे और पैसे को चुंबक की तरह खींचने वाले प्लांट्स के बारे में, और साथ ही साथ बताएंगे क्या है इनमें डिफरेंस, क्या है इनकी खासियत और कैसे करें इनकी केयर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, अक्सर लोगों में ये कंफ्यूजन बना रहता है कि जेड प्लांट और क्रेसुला प्लांट एक है, अलग है, क्या है क्या नहीं है। तो आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्रेसुला ओवाटा और जेड क्या डिफरेंस है, कैसे प्लांट्स हैं और किस तरीके से हम इनको अपने घर में रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गाइस क्रेसुला ओवाटा की। तो देखिए क्रेसुला ओवाटा जो प्लांट है, इसकी जो पत्तियां हैं वो देखिए आप, उसका साइज और जो उसका शेप होता है वो बड़े आकार का होता है, ठीक है। जबकि जेड प्लांट हमारा जो पत्तियां होती हैं गाइस वो छोटे छोटे आकार की होती हैं और मिनी होती हैं, और एक और छोटी वैरायटी आती है मिनी जेड की, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, दोनों में सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि इसकी पत्तियां बहुत बड़े आकार की हैं, इसकी पत्तियां बहुत छोटे आकार की हैं। लेकिन दोनों को जेड प्लांट ही कहा जाता है क्योंकि जो स्पीसीज है ना दोनों की सेम है। इनको जेड प्लांट के नाम से बुलाया जा सकता है। जो क्रेसुला है वो भी जेड प्लांट है, लेकिन ये जो है बिगर साइज है और ये उसकी स्मॉल स्पीसीज है। तो ये दोनों जो हैं, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कहा जाता है कि पैसे को चुंबक की तरह खींचने वाले प्लांट हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इन प्लांट्स को लगाने से घर में जो है धन की वर्षा होती है, और ये सेंशुई के आधार पर इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं दोनों प्लांट की दूसरी खासियत। दोनों ही प्लांट आउटडोर प्लांट्स हैं, दोनों प्लांट इंडोर प्लांट्स नहीं हैं। ये भी आउटडोर प्लांट है और ये भी गाइस ये भी आउटडोर प्लांट है। आउटडोर का सेंस ये नहीं है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में हमें नहीं रखना है। डिफरेंस क्या है, जेड प्लांट हमारा बहुत तेज धूप में चलता है, इसको जो है हाई अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी ये अच्छे से ग्रो करता है। बट क्रेसुला ओवाटा के केस में ऐसा नहीं है। क्रेसुला जो आपका प्लांट है ये जो है गाइस हल्की लो लाइट मांगता है और कम पानी मांगता है। दोनों ही प्लांट कम पानी मांगते हैं, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे चलने वाला प्लांट है और ये नॉर्मल जो लाइट होती है उस पे चलने वाला प्लांट है। ज़्यादा तेज धूप में इसको नहीं रखना है। तीसरी डिफरेंस है जो इसमें, तो आप देख सकते हो इसका जो थोड़ा सा ये नाजुक होता है गाइस। तो ये जो प्लांट है ये स्टेम्स देख रहे हो आप, इसके स्टेम्स इस तरीके से होते हैं, और जेड प्लांट के हमारे स्टेम्स इसके थोड़े मोटे स्टेम्स होते हैं, इसके थोड़े पतले होते हैं। आपने ये देखा होगा, ये देखिए इसके पतले पतले स्टेम्स हैं, इसका हर स्टेम मोटा होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में ही। इनकी पत्तियां भी बड़ी होती हैं, इसके स्टेम्स भी मोटे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा चौथा जो डिफरेंस है गाइस वो ये है कि इस प्लांट को आप सिर्फ एक ट्री का शेप दे सकते हो, मतलब इस तरीके से ट्री के शेप में ही ये ग्रो करता है। बट ये वाला प्लांट की आप जितनी चाहें उतनी, इतना फ्लेक्सिबल होता है ये प्लांट, इस तरीके से मुड़ जाता है, जितनी चाहें उतना शेप दे सकते हो। और जैसे लोग आजकल टोपियारी बना रहे हैं, है ना, झूला बना रहे हैं और इसका जो है मोर बना रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ पे देखिए मोर बनाया, ये भी यहाँ पे देखिए मोर का शेप दिया हुआ है, मैं भी मोर बना रही हूँ। तो ट्री का शेप दिया हुआ है, तो ये जो है इस तरीके से मैंने ट्री का शेप भी दे रखा है यहाँ पे। तो ये मैंने जेड प्लांट लगाया है ट्री के शेप। इस तरीके से हम डिफरेंट शेप्स देते हैं इन प्लांट्स को। तो जेड प्लांट इन कंपैरिजन टू क्रेसुला ओवाटा प्लांट बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसको अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन ये हमारा जेड प्लांट हार्डी प्लांट होता है, ये टूटता नहीं है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। पांचवा डिफरेंस क्या है गाइस कि इसको आप एक पत्ती से भी उगा लीजिए, ये भी एक पत्ती से उग जाता है अच्छे से, ठीक है। और ये जो है प्लांट जितनी चाहो उतनी कटिंग लगा लो, जितनी चाहो उतनी कटिंग बना लो। ये प्लांट आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हो, इतनी सारी इसकी कटिंग्स लगा रखी हैं। ये देखिए छोटी से छोटी कटिंग इसकी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। तो ये देखिए छोटी छोटी कटिंग्स भी छोटे छोटे कंटेनर्स में भी बहुत अच्छे से ग्रो करी हुई है। और क्रेसुला ओवाटा की क्या खासियत है गाइस कि क्रेसुला ओवाटा पत्ती से भी ग्रो हो जाता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ देख सकते हो आप,
ये मेरा पत्ती से ग्रो करा हुआ क्रेसुला ओवाटा का प्लांट है और छोटा साइड में ये पत्ती से ग्रो हो रहे हैं 2 प्लांट और जैसे कि आप देख सकते हो ये छोटे छोटे पत्ती से ग्रो हो रहे हैं और ये वाला ग्रो हो चुका है और काफ़ी बड़ा भी हो गया है। ठीक है गाइस, और इस प्लांट को आप स्टेम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 3 स्टेम हैं, अगर मैं एक स्टेम काट कर कहीं पे प्लांट करना चाहूँ तो उससे भी ये ग्रो हो जाएगा। तो दोनों ही प्लांट बहुत अच्छे हैं, बहुत लकी माने जाते हैं। सेंचुरी के हिसाब से इनकी दोनों की बहुत ज़्यादा मतलब महत्व है इनका, और इस हिसाब से ये माना जाता है कि जिस घर में ये प्लांट लगाए जाते हैं उस घर में धन की वर्षा होती है। ये बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है गाइस, लेकिन ये धारणा है कि ऐसा होता है। तो ये हम कह नहीं सकते, आप लगा के खुद एक्सपीरियंस करिएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो मेरे केस में मुझे तो पॉजिटिव मिला है मतलब रिजल्ट इसका, लेकिन आप अपना भी ट्राई करके देखना कि आपके केस में ऐसा है नहीं है। मेरे केस में और मुझे तो ऐसा देखने को मिला है कि हाँ, इस प्लांट को लगाने से लाइफ में चेंजेस काफ़ी हद तक आते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी काफ़ी हद तक रिमूव होती हैं। तो कोशिश करें आप इस प्लांट को अपने घर में लेकर आएँ और लगाएं। तो इसकी प्लांट की प्राइस बताती हूँ मैं आपको। तो गाइस, जो एक डिफरेंस और है इन दोनों प्लांट में, क्रेसुला ओवाटा कॉस्टली प्लांट है और जेड आपको इतना महंगा नहीं मिलेगा। जेड प्लांट अगर आप लेने जाओगे तो ये आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आपका क्रेसुला ओवाटा जो है वो भी एक ऐसा प्लांट है जो आपको नर्सरीज पे थोड़ा कॉस्टली मिलता है। अगर ये आपको 20-30 रुपए में मिलेगा तो ये वाला प्लांट कम से कम आपको 60-70 रुपए में मिलेगा। दोनों ही सेकुलेंट प्लांट्स हैं, दोनों प्लांट सेकुलेंट प्लांट्स हैं और गर्मी में इसको बचाना बहुत मुश्किल होता है गाइस। क्रेसुला ओवाटा को जेड तो हमारा धूप में चल जाता है ज़बरदस्त अच्छी तरीके से, ये तो धूप वाला प्लांट है जैसे मैंने आपको बताया। जेड तो हार्डी प्लांट होता है, लेकिन क्रेसुला ओवाटा केयर मांगता है। ये इतना हार्डी प्लांट नहीं है, ये लेस हार्डी प्लांट है। ये मतलब जल्दी मर जाता है अगर आप इसकी ध्यान से केयर नहीं करेंगे। अगर इस पर तेज़ धूप पड़ गई या डायरेक्ट सनलाइट पड़ गई या पानी का आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये प्लांट बहुत जल्दी ही ख़राब होता है। ये सेंसिटिव प्लांट्स में आता है, लेकिन हमारा जेड प्लांट जो है जल्दी ख़राब नहीं होता है गाइस। अगर एक बार ले आओगे ना तो घर में इतने सारे आपके बन जाएंगे कि आपका अगर एक प्लांट ख़राब हो भी जाता है तो चलता रहेगा। जेड प्लांट बस हमेशा ओवर वाटरिंग से ख़राब होता है गाइस। अगर आप इसमें मतलब जैसे मिट्टी सूखने पर ही पानी दें, अगर आप इसमें पानी देते रहोगे और इसकी मिट्टी सूखे बिना इसमें पानी दोगे तो ये पत्तियां जो है पीली पड़ के गलने लगती हैं और ख़राब हो जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो मेरी एक भी पत्ती पीली नहीं पड़ी है, सब ग्रीन एंड फ्रेश हैं। तो टाइम टू टाइम पानी दीजिए इसको, ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत करिए, तेज़ धूप में रखिए, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जैसे कि ये देखो मेरे सारे के सारे चाहे छोटे प्लांटर में लगे हों चाहे बड़े प्लांटर में, सारे ही जेड प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और एक और डिफरेंस जो है ये है कि ये तो प्लांट अपने आप ही देखिए ग्रो हो रहा है, नई नई लीफ आ रही हैं। लेकिन अगर आप इस वाले प्लांट की पिंचिंग इस तरीके से, जैसे मैं ये देखिए इस तरीके से अगर आप पिंचिंग करते रहोगे इस वाले प्लांट की, तो ये प्लांट जो है बहुत जल्दी आपका घना और बड़ा हो जाएगा। और ये वाला प्लांट जो है हम अभी इसकी पिंचिंग नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरीके से होता है ना, मोटे मोटे तनों वाला। ये वाला प्लांट पिंचिंग से बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। क्रेसुला ओवाटा का प्लांट एक नॉर्मल शेप में ही रहता है, आप इसके बहुत सारे प्लांट्स घर में लाके बना सकते हो। दोनों ही प्लांट्स बहुत लकी, बहुत अच्छे माने जाते हैं और दोनों में मेन डिफरेंस यही है जो मैंने आपको बताया। और अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें इस तरीके से ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। आई होप आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई हों और आपको वीडियो पसंद आई हो। तो कंफ्यूजन मत रखिए, जेड और क्रेसुला ओवाटा में ये बस मिनी वैरायटी है, ये मेजर वैरायटी है। दोनों ही जेड प्लांट कहलाते हैं, लेकिन क्रेसुला ओवाटा की केयर टिप्स अलग हैं और जेड प्लांट की केयर टिप्स अलग हैं। क्रेसुला ओवाटा और जेड प्लांट एकदम सेम नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, दोनों की केयर टिप्स अलग हैं गाइस। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, उसी हिसाब से प्लांट की केयर करनी है क्योंकि हर पौधा की अपनी अलग खूबी होती है गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें सपोर्ट करिएगा, हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं
नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। आशा करती हूँ इस तरीके से ही आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।